सो वेलकम बैक क्लास 9th एंड आज के इस वीडियो में हम लोग मोशंस के कुछ अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो कि ग्राफ से रिलेटेड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखा है, कह रहा है द ग्राफ गिवन अलॉन्ग साइड शोज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट टाइम्स, देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ए टू बी, सेकेंड पार्ट बी टू सी एंड थर्ड पार्ट सी टू डी। ये ग्राफ गिवन है, निकालना क्या है, स्पीड। कब कब निकालनी है, फर्स्ट पार्ट में जब वो ए टू बी मूव करेगा, सेकंड में जब वो बी टू सी मूव कर रहा है, और थर्ड में सी टू डी। ग्राफ कहाँ है, ये रहा मोशन का। देख लेते हैं कौन सा ग्राफ दिया है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको गिवन है ना। कुछ चीज़ें ओरली पूछ लेता हूँ, इसका अगर स्लोप निकालेंगे तो क्या चीज़ निकल करके देगा, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, दैट विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, एक ही बात है। ठीक है, डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम इसका एरिया बनेगा, वो क्या निकल करके देगा, बनता है कुछ, बनता है, नहीं बनता है ना। ठीक है, आते हैं वापस, पहले ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं। देखो यहाँ ध्यान देना, टाइम 2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी जब इसने ऑब्जर्व करा तो उस समय 2 सेकंड हो चुके थे। 2 से स्टार्ट हो रहा है बट डिस्टेंस तो 0 से ही स्टार्ट है। ठीक है ना, ये ध्यान से देखो, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ सीधे 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जहाँ से भी देखा हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो टाइम इंटरवल देखना पड़ेगा बस। फिर फर्स्ट पार्ट में देखो इसमें हो क्या रहा है, आप ग्राफ शेप देखेंगे, यहाँ से ए से लेकर बी तक स्ट्रेट लाइन है, यानी यूनिफॉर्म मोशन हुआ। बी टू सी जो ग्राफ का जो पार्ट है वो कैसा है, दैट इज़ अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस चेंज ही नहीं हुई, यानी वो जहाँ पे खड़ा था वहाँ पे है, तो बी टू सी वो रेस्ट पे है। समझ में आ रही है कहानी। और फिर सी टू डी यूनिफॉर्म मोशन उसका होने लगा। ठीक है ना, यानी यूँ कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो चलने लग गया था। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। स्पीड निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, फ्रॉम ए टू बी। क्या कैलकुलेट करनी है, स्पीड। आप लोग जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल या फिर टाइम टेकन। अब यहाँ सीख लेते हैं ग्राफ से टाइम टेकन या डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकाला जाएगा। कहाँ से कहाँ तक चेक करना है, ए से बी तक। सबसे पहले ए पे देखो, उसकी डिस्टेंस कितनी थी, 0 है ना, तो लिख ले। और बी आते आते डिस्टेंस कहाँ पहुँच गई थी, ये देखो 3 पे, कहाँ चली गई थी, 3 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा 3 सेंटीमीटर माइनस 0 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई टाइम। भी ऐसे ही चेक करेंगे, टाइम एक्सिस ये रही, ए पे कितना टाइम था 2 सेकेंड, और बी पे आते आते कितना हो गया 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड। छोटे में से बड़ा माइनस कर लेंगे, बड़े में से छोटा माइनस कर लेंगे। सॉल्व करो, कितना आएगा 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड। आंसर आ गया आपका 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो कितना आसान है ना। ये समझने में इतना टाइम लगा जितना टाइम इसको बनाने में लगता है। हाँ, ये तो गिवन था खैर। ठीक है, आया समझ में। फर्स्ट पार्ट इस तरीके से हो जाएगा, चलो बढ़िया। सेकंड देख लेते तो मेरे पास जगह कम है, मैं इसी को यहीं पे करेक्शन कर लूँगा। आप लोग साथ साथ नोट भी करते रहिएगा वीडियो को पॉज करके। सेकंड पार्ट में बोल रहा है बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी। अब की बार बी टू सी में चेक करनी है, स्पीड निकालनी है। फॉर्मूला वही, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। पहले सी पे देखो, सी पे डिस्टेंस कितना है, सी पे डिस्टेंस है 3, तो लिख दो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, माइनस बी से चला था, बी पे डिस्टेंस कितना था, ये भी 3 था, अगेन माइनस 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। सी पे टाइम कितना था 7 सेकेंड माइनस बी पे टाइम कितना था 5 सेकेंड, दैट विल बी इक्वल्स टू, चेक कीजिए, 0 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेकेंड, कितना आएगा 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब स्पीड है ही नहीं, उसकी स्पीड 0 होना मतलब क्या हुआ, एट रेस्ट पे है। समझ में आई ना कहानी, एट रेस्ट। इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखते हैं, फ्रॉम सी टू डी, फ्रॉम सी टू डी। अब सी टू डी पे भी चल लेते हैं। पहले डी का देखेंगे, डी कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, 7 पे, 7 सेंटीमीटर माइनस सी कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, 3 पे, 3 सेंटीमीटर। टाइम एक्सिस में जरा डी के करस्पॉन्डिंग टाइम ढूंढो, कितना है 9 सेकेंड, 9 सेकेंड माइनस सी के करस्पॉन्डिंग टाइम 7 सेकेंड, कितना आएगा देखो 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
तो ये स्पीड आ गई इस मूविंग बॉडी की C to D के लिए। समझ में आया? थर्ड पार्ट ही हमारा सॉल्व हुआ। ठीक है, आया समझ में? पक्का? ओके, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अच्छा, बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सुन लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये ओरली हो जाएगा। इसमें लिख रहा है व्हाट कैन यू, क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ अ बॉडी। चलो मैं लिख ही लेता हूँ। व्हाट कैन यू से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अबाउट द मोशन ऑफ अ बॉडी, एंड फर्स्ट पार्ट में कह रहा है whose body if its, फर्स्ट पार्ट में its displacement टाइम ग्राफ, कुछ बता रहा है ग्राफ के बारे में कि इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ये कैसा है? एक स्ट्रेट लाइन है, इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी देखेंगे, पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको आना चाहिए। सेकेंड वन, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। इट्स वेलोसिटी, स्टेटमेंट सेम है, बस ग्राफ पैटर्न बदल गया है, यहाँ वेलोसिटी टाइम आ गया है। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब जिन बच्चों ने मेरा इससे पहले वाला जिसमें ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन मैंने पढ़ाया था वो देखा होगा, तो उनको तो बहुत फटाक से इसके आंसर आ रहे होंगे। और जिन लोगों ने नहीं देखा उनसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाली वीडियोस आप देखें, इससे पहले वाली यानी 2 कम वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए फिर भी मैं समझा देता हूँ। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ अ बॉडीज इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आता है जनरली, यही पैटर्न पूरी बुक में चल रहा था, और यहाँ टाइम आता है, और इसके बीच में वो कह रहा है कुछ ऐसा होगा जी, स्ट्रेट लाइन होगा। यही बोल रहा है? नहीं सॉरी, गड़बड़ हो गई। स्ट्रेट लाइन नहीं बोला उसने सॉरी, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यही बोला था क्या? नहीं सॉरी, हाँ उससे बोला था इफ़ इट्स ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, सॉरी, ये तो कैसी लाइन हो गई? विच इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन, तो ऐसा होगा कुछ, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा सीधे। ठीक है, तीनों ही कंडीशन में देखो हमको क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या इंडिकेट करता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसको दिखाता है? वेलोसिटी को दिखाता है ना। और स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म, तो क्या फर्स्ट का आंसर क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर उसने बनाया है, मैंने आपको पढ़ाया था स्लोप में, चेंज इन वर्टिकल एक्सिस अपॉन चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या चेंज इन quantity which are given in vertical axis upon change in quantities which are given in horizontal axis, that will be change in displacement upon time and that becomes velocity। और स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी तरीके से सेकंड वाला, अब यहाँ पे हम वेलोसिटी लिख देते हैं, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा टाइम। और आपसे फिर वही पूछ रहा है कि अगर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो देखो स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म तो आएगा ही आएगा। अब यूनिफॉर्म के बाद क्या लिखना है? स्लोप निकाल लीजिए इस ग्राफ का, क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम दैट बिकम एक्सेलरेशन। ये हमने पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा तो आप दोबारा उस वीडियो को देखिए, अगर भूल गए हैं तो भी दोबारा देखिए। ठीक है, आया समझ में? पक्का? ओके, सो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है अ बॉडी विद एन इनिशियल वेलोसिटी एक्स, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है उस बॉडी की, किसी मूविंग बॉडी की, कितनी दी है? x। आगे बोल रहा है मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन y, और किस एक्सेलरेशन से मूव करता है? यूनिफॉर्म है, दैट इज़ y। और हमको कह रहा है कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। तो आइए करते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है ना, ये रहेगा। देखो एक एक्सिस ये बना दी हमने वेलोसिटी वाली, और एक एक्सिस के नीचे ड्रॉ कर लेते हैं टाइम वाली। ठीक है, ये वेलोसिटी एक्सिस बन गई और टाइम एक्सिस बन गई। यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम,
अब उसने कुछ दिया ही नहीं है, किस यूनिट पे लेना है, तो आप स्टैंडर्ड एसआई में ले लो, इन सेकंड लिख लो, है ना। टाइम इन सेकंड इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। और देखो वेलोसिटी के बारे में खास बात हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी एक्स उसने बोली है, तो हमको नहीं पता है एक्स मीटर है कि सेकंड है, तो यहाँ पे सिर्फ हम लिख लेते हैं वेलोसिटी। अच्छा, आप टाइम में भी सेकंड मत लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं लिख रहे हम, खाली बस टाइम दिखा रहे हैं कि ये टाइम एक्सिस है, क्योंकि यूनिट उसने कुछ बताई नहीं। अगर थोड़ा सा भी वो हिंट कर देता, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड लिख देता, तो हम समझ जाते कि टाइम की यूनिट सेकंड आनी चाहिए, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, तो छोड़ दो, क्या प्रॉब्लम है। अब क्या दिखा रहा है हमको, शो क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए उसकी एक्स। मैंने आपको पिछले ग्राफ्स में बताया था कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो ग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन इस समय कुछ ना कुछ है, तो मान लीजिए ये है इनिशियल वेलोसिटी x, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग ग्राफ की ऐसे होगी कि उसकी टाइम जब हमने देखना स्टार्ट करा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, तो ये बना दी मैंने इनिशियल वेलोसिटी। और उसके बाद कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म, तो कैसा जाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, तो आप इसको बढ़ा दीजिए। अच्छा, अब कब तक बढ़ेगा, मतलब ये लाइन कहाँ तक बढ़ेगी, तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं। अगर वो टाइम वाइम कुछ मेंशन करता तो हमको पता होता, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, समझ में आ रही है ना बात। तो हमको नहीं पता कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अगर एक्सेलरेशन होता चले गया तो टाइम के साथ साथ चेंज होता जाएगा। आपको याद है इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस at। चलो इनिशियल वेलोसिटी को मैं x रख लेता हूँ, एक्सेलरेशन को उसने y बोला, लेकिन टाइम तो मेरे पास है ही नहीं, कितना सेकंड, 10 सेकंड की, 5 सेकंड की, 1 सेकंड की, 2 सेकंड, तो इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको मैं कहाँ पे रोकूँ, तो ये इतना ही बन जाएगा और ये इसका सॉल्यूशन है। आई बात समझ में, एक्स हमने इंडिकेट कर दिया, और यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना y, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, सही है ना। यहाँ पे तो कोई एक्सेलरेशन दिखाया नहीं जाता है, दिखा सकते हैं क्या, एक चीज़ चलो अगर करनी है तो कर लो, क्या कर सकते हैं, टाइम को यहाँ पे 0 दिखा सकते हैं, और ये लास्ट जहाँ तक मैंने बढ़ाया है इसको अगर हम नहीं, इतना छोड़ दो, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस हो गया हमारे पास, ठीक है। आई बात समझ में, ओके। सो वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्या रहा है, गिवन अलोंग साइड इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग बॉडी, फाइंड, फर्स्ट पार्ट में हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी, सेकंड में एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी बिटवीन ए एंड बी, एंड थर्ड पार्ट में एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी बिटवीन बी एंड सी। सो देखते हैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए कुछ नहीं है, क्या निकालना है, वेलोसिटी कहाँ पे, पॉइंट सी पे, ढूंढो पॉइंट सी कहाँ है पॉइंट सी, कहाँ हो, निकल जाओ, ये रहा देखो पॉइंट सी, है ना। और वेलोसिटी तो इस एक्सिस पे है, डायरेक्ट यहाँ से चेक कर लो, एग्जैक्ट 40 पे आ रही है ना, तो यहीं से देख के बता देंगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर 40, यूनिट क्या चल रही है, किलोमीटर पर आवर, तो वही लिखेंगे जो वहाँ पे चल रही है, ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन। सेकंड, देखो ग्राफ के क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी बिटवीन ए एंड बी, शाबाश, बिटवीन ए एंड बी, एक्सेलरेशन ए इज गिवन बाय, बताइए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही था फॉर्मूला, यस सर। कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, तो पहले बी पे वेलोसिटी निकालेंगे, देन ए पे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। बी पे वेलोसिटी कितनी है, देखो 40 किलोमीटर पर आवर, माइनस ए पे वेलोसिटी कितनी है, ये देखो ये दिखा रहा है यहीं पे 20 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम इंटरवल यानी टाइम टेकन, तो आइए फिर से बी पे कितना टाइम है, देखो नीचे एग्जैक्ट देखोगे तो 3 आवर माइनस ए पे कितना है 0 आवर, मतलब यहीं से उसने देखना स्टार्ट करा था। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 3 आवर, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, 20/3 कितना होगा बताइए, 6.66, और नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा तो हम डेसिमल के 2 प्लेस तक लेंगे। आप एक और बढ़ा लीजिए, तो एक आगे 6 और आएगा, उसको राउंड ऑफ करके 6-7 कर लेते हैं, किलोमीटर, देखो पर आर इसका, एक नीचे से आर और ऊपर आके क्या हो जाएगा, किलोमीटर आर रेज टू द पावर -2, और यही एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है ना। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट में डिस्टेंस एक बार आता है, डिस्टेंस का यूनिट, और टाइम का यूनिट 2 बार आता है इनवर्स में, ठीक है। ये सेकंड का सॉल्यूशन हो गया। अब थर्ड वाला देख लेते हैं।
थर्ड में उसने कहा एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी बिटवीन बी एंड सी, बी से सी के बीच में। तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ इसको इरेज करके। वेट है ना। अब थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल है ये भी। कहाँ निकालना है? बिटवीन बी एंड सी। क्या निकालना है? अगेन एक्सेलरेशन। फिर से वही चीज़ करेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू सी पे बताइए वेलोसिटी कितनी थी? 7, सॉरी सी पे वेलोसिटी कितनी थी? 40 मीटर पर किलोमीटर पर आवर थी। यस सर। बी पे कितनी थी? बी पे भी 40 किलोमीटर पर आवर थी। अरे ये क्या हो रहा है? इसकी तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। डोंट वरी। टाइमिंग और देख लेते हैं। सी पे टाइमिंग थी 7 आवर्स और बी पे टाइमिंग है 3 आवर। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 7 आवर माइनस 3 आवर। सो एक्सेलरेशन ऊपर 0 किलोमीटर पर आवर और नीचे 4 आवर। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ए इज इक्वल्स टू 0 किलोमीटर पर आवर, सॉरी आर रेज टू दी पावर -2। नीचे का आर ऊपर आकर के -1 पावर के साथ एडजस्ट हो जाएगा, है ना। तो कैसा है मतलब इसके पास एक्सेलरेशन है ही नहीं। आप देख लो, वैसे भी स्ट्रेट लाइन है, टाइम तो बढ़ रहा था लेकिन वेलोसिटी चेंज हुई नहीं। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? 0, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। आई बात समझ में? आई। अच्छा एक पार्ट मैं अपनी तरफ से आपको देता हूँ कि आपने निकालना है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, इसे नोट कर लीजिए आप, मैं रेस करने वाला हूँ, ठीक है। देखो एक पार्ट मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ जो आपको खुद करना है सॉल्व। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी बिटवीन, एक चीज़ छूट गई थी ना ग्राफ में, उसने पूछा नहीं, हम लिख लेते हैं बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में आपको निकालना है जी। किसके बीच में निकालना है? सी और डी के बीच में। इस पार्ट को आप खुद कर सकते हैं, इजीली कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत आसान सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये फोर्थ पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है, ठीक है। तो इसको पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। ओके सो ये कुछ सैम्पल क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, बाकी क्वेश्चंस सेम इसी के जैसे होने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में तो मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा और चैप्टर नंबर 1 अप्रॉक्सीमेटली हमारा कंप्लीट हो चुका है फिजिक्स का। होप सो कि आपने एंजॉय करा होगा और आपको अच्छा भी समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा और फिर इनका सॉल्यूशन कीजिएगा। बड़े आराम से होंगे, जैसे हमने अभी तक समझे सारे क्वेश्चन ग्राफ पे इसी तरीके के बेस्ड होते हैं, ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आने वाले हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।